अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी हम सॉल्व करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एक्सरसाइज नंबर 2 बैच 5 की डी स्किल्स पे। तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को कंप्लीट देखना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके सामने है जी एक्सरसाइज नंबर 2, मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं और ड्यू डेट भी आपके सामने। इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती हैं, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम जो है वो अपना वेस्ट नहीं करते और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट देखना इसलिए ज़रूरी है। इफ़ यू परस्यू योर करियर एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर। उसके बाद हैं जी एक दफ़ा फिर आपको इंस्ट्रक्शन बता देती हूँ कि आपने ये कॉपी नहीं करना। कोशिश करें कि आप ये जो एक्सरसाइज है, असाइनमेंट है, वो आपके लिए ही बनाई जाती है, तो वो आप खुद अटैम्प्ट करें। तो उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम ये है कि आपने किस तरह से फेसबुक एड लाइब्रेरी को यूज़ करना होता है और कंपटीटर एनालिसिस किस तरह से करते हैं, किस तरह से फ़िल्टर अप्लाई करते हैं जब आप अपना कंपटीटर एनालिसिस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग फेसबुक एड लाइब्रेरी। और उसके बाद है जी किस तरह से आप कैनवा को यूज़ करते हुए एक ऐड क्रिएट करते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से आपने अपने ऐड के लिए हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, ये हमारे हो गए लर्निंग आउटकम्स। तो इजी से हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका जो है देखना और समझना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको जो इतनी परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास 4 पार्ट होंगे इस एक्सरसाइज को और चारों को हमें कंप्लीट करना होगा। सिनेरियो ये है कि आप हैं एक डिजिटल मार्केटर और एक पाकिस्तान के अंदर न्यू ब्रांड जो है वो लॉन्च हुआ है कपड़ों का, और वो जो है उसने आपको हायर किया। आपने जी एक उसको फेसबुक ऐड जो है वो बना के देना। और ये क्या करना है कि आपने आपका ये एम होना चाहिए कि आपने बेस्ट कंपटीटर जो है एज अ कंपटीटर आपने उसको बेस्ट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए एक ऐड बना के देना। उसके बाद ये है कि इससे आपको क्या पता चलेगा, आपकी क्रिएटिवनेस पता चलेगी और जो आपका ऐड होगा वो इफेक्टिव होना चाहिए, एस्थेटिक किस्म का होना चाहिए, जिसके अंदर प्राइमरी टेक्स्ट भी आएगा, हेडिंग्स भी आएंगी, कॉल टू एक्शंस बटन्स होते हैं ये भी आएंगे। उसके बाद है कि किस तरह से आपने यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू योर व्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ आपने एक जो है ब्रांड को अपना उसके लिए डिज़ाइन किस तरह से करना है एक ऐड को, और हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह से लिखना है आपने। ठीक है, उसके बाद है टास्क। हमारे पास टास्क है हमारे पास 4। पहले में आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है ऐड और फेसबुक एंड लाइब्रेरी ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऐड कैटेगरी एंड लोकेशन। सेकंड में है कि आपने एडवर्टाइज़र जो है वो सेलेक्ट करना है बाय यूजिंग फ़िल्टर्स। और उसके बाद है जी आपने डिज़ाइन करना है अपना ऐड ऑन कैनवा। उसके बाद है आपने हेडलाइन और प्राइमरी लिखनी है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है अपने ऐड के लिए। उसके बाद ये जो है इस तरह से आपने सेलेक्ट किया, आपने भी इस तरह से कर लेना और इसको सर्च गूगल फॉर फेसबुक एंड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो है बहुत ओपन हो जाएगा न्यू टैब। ठीक है, तब तक ये ओपन हो जाता है तो हम अपना फर्दर जो है वो इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गाइडलाइन ये है कि आपने जब आप कंप्यूटर एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो होगा जी गुल अहमद आइडियाज़। और उसके बाद जब आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होनी चाहिए और जो मीडिया टाइप है वो आपका इमेज होना चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने कैनवा को यूज़ करते हुए एक क्रिएटिव ऐड क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद है आपको जो है फेसबुक के ऊपर एक्चुअल ऐड जो है वो रन नहीं करना इस एक्सरसाइज के लिए। और मिनिमम कैरेक्टर्स और रिक्वायर होंगे हेडलाइन के लिए और एटलीस्ट 125 कैरेक्टर्स का आपका जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट होगा। ठीक है, ये आपके सामने गाइडलाइन है और इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको वो बड़ी अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना और अगर आप चैनल पे नहीं आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और सोल्यूशन फाइल आपको इसी सूरत में मिलेगी। उसके बाद है जी नोट पे है कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा जो टास्क है हमारे पास उसमें आपने प्रोवाइड करना है स्क्रीनशॉट। और जो चौथा टास्क है जिसमें आपने हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है उसमें आपने जो है वो मैनुअली टाइप करके देना है। उसके बाद ये है कि किस तरह से आपने वाइल यू परफॉर्म योर एक्सरसाइज जो भी आपने स्टेप्स लिए थे उसको एनालाइज करते हुए आपको जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे।
ठीक है। और अगर आपको उम्मीद है आपको इससे समझ आ जाएगी, और अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो इट डज़ंट मैटर, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, और खुल के गलतियां इंसान को करनी चाहिए, आप भी करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और मेक श्योर करना है कि आपका जो है सोल्यूशन फाइल का जो फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए वाइल यूजिंग यू आर यूजिंग MS Word, Google Docs, WPS, and it doesn't matter that you can attempt this exercise only on PCs or laptops. You can also attempt on your mobile. So don't reserve or conserve yourself for such things. उसके बाद है जी हमारे पास ये आपको पता चल गया, उम्मीद है ये आपको पता चल गया होगा। साइट पे हमारा जो है वो फेसबुक ऐड लाइब्रेरी वो भी ओपन हो चुका है, या फिर आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे जी फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने चारों क्वेश्चंस जो है हमारे पास टास्क में, इसको आपने सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करेंगे, और जहाँ भी आप अपने एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे आपने इस तरह से ये प्लेस कर देना, Ctrl+V करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने टास्क हम परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बड़ी इजी सी एक्सरसाइज, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद है कि पहले टास्क की बात कर लेते हैं हम। सर्च द ऐड ऑन फेसबुक ऐड लाइब्रेरी ऑफ योर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऐड कैटेगरी एंड लोकेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, सर्च करना है ऐड को फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्यूटर, और उसकी कैटेगरी और जो लोकेशन है वो आपने चेंज करनी। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी हमने ओपन किया था तो ये इंटरफेस है। सबसे पहले आपके सामने नज़र आ रहा है ऐड लाइब्रेरी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो डायरेक्टली फेसबुक ऐड लाइब्रेरी आ जाएगा, या फिर आप कोई भी ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे हैं सिंपल उस पर जाके लिखेंगे फेसबुक ऐड लाइब्रेरी, तो आपके सामने डायरेक्ट इंटरफेस जो है अभी आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा होगा वही आएगा। ठीक है, बड़ा इजी से काम है, तो ये आपने देख लेना। ठीक है जी, ये इंटरफेस है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का। आपको नीचे नज़र आ रहा है बार के अंदर सर्च ऐड, और सेट योर लोकेशन एंड चूज एन ऐड कैटेगरी टू स्टार्ट योर सर्च कैटेगरी में आपने ऑल एड्स के ऊपर रखना है, और पाकिस्तान आपकी लोकेशन होगी। सर्च में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपना कंप्यूटर का नाम लिखा है, और कंप्यूटर का नाम उन्होंने हमें गाइडलाइन में बताया था गुल अहमद आइडियाज़ है। आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर मैनुअल लिखना चाहते हैं तो वो आप मैनुअल लिख लें। ठीक है जी, ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और थोड़ा सा सब्र किया करें। इंसान दूसरा भी, मतलब मैं भी इंसान हूँ, इतना जल्दी इतनी एक्सरसाइजेस नहीं आ सकती, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सामने इस तरह से गुल अहमद आइडियाज़, और इसको हम करेंगे मिनिमाइज़, और मिनिमाइज़ करने के बाद इस पूरी स्क्रीन का जो है वो हम स्क्रीनशॉट लेंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट इस तरह से लेना नहीं आता, आपकी जो है वहाँ पे नहीं है क्या नाम लेते हैं, स्निपिंग टूल वगैरह नहीं है, यूजुअली तो होता है, तो आप जो है यहाँ पे हम स्निपिंग टूल के ज़रिए लेंगे। और अगर नहीं है तो मोबाइल पे आप परफॉर्म करें, स्क्रीनशॉट आपको लेना आता होगा। उसके बाद क्या नाम लेते हैं, हाँ जी, लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं, या फिर आपके पास कीबोर्ड है PCs वगैरह का, तो आप अपने कीपैड के ऊपर विंडो स्क्रीन जिसके ऊपर 4 बॉक्सेस टाइप बनाते हैं, आपको पता होगा वो विंडो स्क्रीन, उसको प्रेस करेंगे, और प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो आपका जो फुल स्क्रीन है वो कैप्चर होगा। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन इस तरह लिखा होगा PRTSCR। या फिर आप क्या करेंगे, एक और मेथड है, विंडो की प्रेस करेंगे, Shift+S प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो क्या नाम लेते थे, हाँ, ये स्क्रीन जो है वो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा छोटा हुआ तो इसको हम जो है वो न्यू पे जाके दोबारा से एक कंप्लीट जो है वो इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और इसको अपने पहले टास्क के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, पहला टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे उन्होंने लोकेशन भी हमने बता दी, कैटेगरी भी बता दी। ठीक है, और कंप्यूटर का नाम भी हमने बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, अपने सेकेंड टास्क की तरफ जाएंगे। जो सेकंड टास्क है, यहाँ पे आपने अपनी जो पिक्चर दी है, मतलब स्निपिंग टूल से जो भी आपका स्क्रीन रिकॉर्ड की है, उसका आपने कोई देना है
इफ़ेक्ट वगैरह देना तो वो आप दे सकते हैं। सेकंड टास्क की तरफ हम चलेंगे, वो है जी आपने एडवर्टाइजर सेलेक्ट करना और फ़िल्टर अप्लाई करना है। जैसे आपको गाइडलाइंस के अंदर बताया, गाइडलाइंस के अंदर आपको ये बताया हुआ कि आपने फ़िल्टर क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हम आगे चलते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये था हमारे पास गुल अहमद आइडियाज़, जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके सामने इंटरफेस जो है वो इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने भी सेम टू सेम इस तरह से होएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी फ़िलहाल, ठीक है। और इस चीज़ का जो है वो आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग नज़र आ रही है। स्टेटस एक्टिव है, रनिंग, स्टार्ट रनिंग ऑन 9 अगस्त 8 वगैरह। फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इस तरह से आपके सामने क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। लैंग्वेज उन्होंने कहा था आपने इंग्लिश चूज़ करनी है। साइड पे आपको फ़िल्टर्स नज़र आ रहा है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स आप चाहें तो और रख सकते हैं, या फिर आप फेसबुक के लिए कर रहे हैं तो हम फेसबुक रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नीचे, इसको हम कर लिया फेसबुक, और फेसबुक के बाद मीडिया टाइप थी। मीडिया टाइप पे उन्होंने हमें बताया था कि आपने इसको रखना है इमेजेस के ऊपर, ठीक है। मीडिया टाइप हमारी इमेज होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज़ का लेना एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको हम अपने सेकंड टास्क के अंदर पेस्ट करेंगे। और जब हम ये पेस्ट कर लेंगे, उसके पिक्चर की फॉर्मेटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम जो है वो इस पर आके फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। आपने भी इसी तरह करना है, पहले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने सेकंड टास्क के अंदर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने एक और स्क्रीनशॉट जो है, जो इसका आफ्टर अप्लाइंग फ़िल्टर्स जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ वो हम सेकंड नंबर पे इसका अप्लाई कर पेस्ट कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं जी अपना, थोड़ी सी इसकी जगह बना देते हैं। तो जी आ गए हम अपने यहाँ पे, जहाँ पे हम अपना वो देख रहे थे, ठीक है। अप्लाई 3 फ़िल्टर्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और आपके सामने जो इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, जो भी आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, फ़िल्टर्स लगे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। क्लियर करने हैं, आपकी मर्ज़ी है। खैर क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से इंटरफेस है। उन्होंने कहा था क्लॉथिंग ब्रांड, तो नीचे अगर आप देखेंगे, इसको हम स्क्रॉल डाउन अगर नीचे करते हैं, वहाँ पर आती हैं बेडशीट्स। तो ये जो है फ़िलहाल हम इसी चीज़ का जो है वो इतनी सी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेंगे। देखें नीचे आ रहे हैं वो बेडशीट्स आ रही हैं, ठीक है। तो इसका ले लेते हैं हम स्क्रीनशॉट और इसको प्रोवाइड करेंगे अपने सेकंड टास्क के अंदर, ठीक है, इस तरह से। और इसका रिफ्लेक्शन शेडो हम दे लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड टास्क जो है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने डिज़ाइनिंग ऐड की, ठीक है। किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग कैनवा, ठीक है। तो थर्ड पे हम चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले मूव करने से पहले आपको जो है वो, अगर आपको एलिमेंट्स यूज़ करने आते हैं, कैनवा यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सबसे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं कि ये ऐड किस तरह से इन्होंने रन किया हुआ, और हमने उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना, ठीक है। व्यू एड्स पे अगर जाएँ तो इस ऐड के अंदर और जो है वो सब एड्स भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे जी सेम वही आ गई हैं। तो हम चले जाते हैं सी ऐड डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बेड वो मैट्रेसेस और मैट्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन हमने क्लॉथिंग का देखना तो हम क्लॉथिंग के ऊपर ही जाएंगे। सी डिटेल्स के ऊपर चले जाते हैं तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। डिटेल ये है जी, ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, गुल अहमद आइडियाज़, ये ब्रांड का नेम है। नीचे स्पॉन्सर्ड है, उसके नीचे आईडी नज़र आ रही है। उसके नीचे लिखा हुआ जी आज़ादी सेल फ्लैट 40% एंड 30% ऑफ। ये है आपका हेडलाइन हो गया। और उसके नीचे जो लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे सेविंग्स रजिस्टर, क्लिक अवे विद आइडियाज़, आज़ादी सेल अवेलेबल ऑनलाइन इन स्टोर्स, डोंट मिस आउट ऑन दीज इनक्रेडिबल डिस्काउंट्स, शॉप नाउ एट, ये इनकी वो है क्या नाम है, वेबसाइट है। उसके नीचे आपको हैशटैग नज़र आ रहा है, हैशटैग आज़ादी सेल, हैशटैग 14 अगस्त सेल, हैशटैग इंडिपेंडेंस डे सेल, हैशटैग आइडिया सेल, हैशटैग गुल अहमद सेल, ठीक है। ये हैशटैग
देखोगे ऊपर जो हेडलाइन है और प्राइमरी टेक्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया। हमने जो है वो अपने 4 टास्क के अंदर इस तरह से लेना है। आपने कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आपने खुद लिखना क्योंकि यू इंट्रोड्यूस्ड योर ओन ब्रांड। उसके बाद नीचे है, यहाँ पे आपको मल्टीपल बढ़िया नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ब्लैक है, ग्रीन, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है। उसके बाद हमारे पास ब्लू है, हमारे पास ब्लू है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे रेड है। जो भी आपको पसंद आए कपड़े वो आप ले सकते हैं, वैसे ख़रीद सकते हैं। तो कमेंट में आपने लिखना है वैसे कि कौन सा सूट आपको बड़ा पसंद है। तो ये जिस तरह से ऐड आपको नज़र आ रहा है इस तरह से हमने जो है वो क्रिएट कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम सेम टू सेम करें। और वैसे भी आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए कि जब आप न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका नाम भी होना ज़रूरी होती है ताकि लोगों को रजिस्टर करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं खतूने, क्योंकि खतूनों के बगैर अगर दुनिया अधूरी है तो फिर ऐड भी तो अधूरा ही होएगा ना। ये वैसे मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला की तरफ से है। खतूनों के बगैर वाकई कुछ नहीं है। और ये लोग कहते हैं ना खतून है, ये तो खतून है, वो तो खतून है, ऐसे तो खतून है, वैसे तो खतून है। ये वैसे खतूनों के बगैर इनका गुजारा भी नहीं है। वैसे आप चाहे आपको गुस्सा ही लगे, चलो लगता तो लगता रहे, हकीकत बात है। वैसे कैसे गुस्सा लग सकता है किसी को, वैसे कभी कभी लगता भी है। ये है जी आयज़ा बाजी, इसको देख लेते हैं अगर ये हमारे पास मतलब सेव हो जाती हैं। वरना ये बैकग्राउंड रिमूव अगर आपने करना तो वो आप कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगा तो हम कर लेंगे, वरना हम न्यू टेम्पलेट के ऊपर सिंपल कोई और मॉडल जो है वो रख लेते हैं। मॉडल्स के साथ क्या होता है कि आपका जो है वो थोड़ी अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोगों की, मतलब मतलब की क्या बीमारी होती है। सर्च बार में आपने लिख दिया जी ऐड क्रिएटिव्स और यहाँ पे आपने कैटेगरी में कोई भी चूज़ कर लेनी है, मार्केटिंग, बिजनेस कार्ड्स, सोशल मीडिया हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम फेसबुक ऐड बनाना है तो आपके सामने रेक्टेंगुलर शेप में आएगा। अगर आप कोई और टेम्पलेट चूज़ करेंगे इट्स लिटिल बिट स्क्वेयरी और वो जो है वो मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग होती है। तो फिलहाल हमें यूज़ है इसके ऊपर, तो ये भी इट्स सेल्फ कस्टमाइज होएगा व्हेन समबडी ओपन इट इन देयर मोबाइल फ़ोन्स। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो है वो प्रीमियम में ना हो, क्योंकि फ्री में होगा तो फिर आप इसको कस्टमाइज़ कर सकेंगे। वरना अगर आपने पेड लिखा हुआ जहाँ पे आपको डॉलर साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये पेड है, तो वो आप फिर इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकेंगे, यू हैव टू पे फॉर इट। और यहाँ से जी हमें कोई नहीं मिला और ये पता नहीं क्या आ गया है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कोई खूबसूरत सा ऐड जो है वो देख लेते हैं और उसको हम कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ये है जी एक, लेकिन ये भी पेड है। उसके बाद हज़ारों है नीचे। ये पिंक जो आपको नज़र आ रहा है इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख लें, आपको बड़े ज़्यादा और अच्छे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, एलिगेंट कर लेते हैं थीम इसका, एडवर्टाइजिंग कर लेते हैं या बिज़नेस कर लेते हैं। प्राइसेस आपने नहीं रखनी, कलर आपका अगर कोई है तो वो आप कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा नज़र जो आया था उसको हम अपनी अकॉर्डिंग जो है वो बनाएंगे। तो ये है जी नज़र आ गया हमारे पेस्टल पिंक मिनिमलिस्ट बिजनेस ऐड, इसको ही हम यूज़ करेंगे और इस टेम्पलेट को हम कस्टमाइज़ टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने अपने ब्रांड का नाम लिखा हुआ था, ठीक है, वेबसाइट पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे @आयशा। यहाँ पे हमने जो है वो चेंज कर लेते हैं इनक्रेडिबल समर सेल और नीचे जो है इसकी पोजीशन जो है वो आप जो आपको 4 एरोज़ नज़र आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपने मूव करना वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, इसका फ़ॉन्ट बोल्ड रखना है। सॉरी, यहाँ पे आप लिख लेते हैं अपना, मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप अगर आपने वहाँ कोई लिखने का जैसे हमने पहले लिखा था समर सेल्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। वरना बाकी मैंने इस तरह से लिखा है अनलीश योर यूनिक स्टाइल अप टू 70% ऑफ। इसका आपने जो है वो फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसका साइज़ चेंज करना है। एंड वी टेक दिस इट्स पॉप इन बिकॉज इट लुक्स एलिगेंट फॉर द फेसबुक ऐड।
ठीक है जी। इसकी लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग आपने जो करनी है वो कर लें। और इतना कोई खूबसूरत नहीं लगता कि आप इसको 4 लाइनों में लिखें, तो इसको हमें 3 लाइनों में कर दिया, ठीक है। अनलेश योर यूनिक स्टाइल। और नीचे हमने जो है अप टू 30% ऑफ। दिस इज़ बेसिकली एक्शन बटन जिसको हम कहते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। एंड देन देयर माई ट्रिगर्स इट अप एंड दे कैन बाय एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे ये लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, इसकी अलाइनमेंट आपने सेंटर रखनी है, और राइट और लेफ़्ट ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आए, इसका आपने कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, जो भी आपकी कलर स्पेसिफिकेशन होगी। यहाँ पे हम पिक्चर जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसको एक ले लेते हैं खातून यहाँ से। यहाँ पे जी ईमान बाजी तो थी, वो इस टाइम मॉडल वाला फेस जो थी वो शो कर रही थी, तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट ऑप्शन था। इसको आपने बैकग्राउंड पे लगाना तो बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, वरना हम यहाँ पे जो है वो इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इसको आपको ऊपर नज़र आ रहा है एडिट इमेज के ऊपर जाएंगे तो वो भी आपकी चेंजिंग वगैरह हो जाएगी। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप बैकग्राउंड रिमूवर ये कर सकते हैं इसी से भी, वरना आप बैकग्राउंड रिमूवर BG यूज़ करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम फोटोजेनिक में इसकी इंटेंसिटी देखते हैं, फ़िल्टर देखते हैं, अगर हमने कोई लगाना है उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन आपने कोई रखनी है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये जो है हमारा एक खूबसूरत सा बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस जो है पूरे ब्लॉक का अगर कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये काफ़ी मतलब नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है, श्योरिटी है कि ये बड़ा खूबसूरत है। और अगर आप कोई भी चीज़ करें तो कोई माने ना माने, आपकी श्योरिटी होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप लेके स्क्रीनशॉट लेके जो हमने क्रिएट किया है उसको 3rd टास्क के अंदर पेस्ट करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना, 4th के अंदर हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। तो प्राइमरी टेक्स्ट आपको जो है वो नज़र आ रहा है, आप हेडलाइन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखा था, अनलीश योर स्टाइल, एलिवेट योर स्टाइल टुडे, ये हेडलाइन सी। उसके बाद ये जो है मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरह से आपने एक ऐड क्रिएट करना है फॉर योर फेसबुक कैंपेन, कि किस तरह से आप एक ऐड जो है वो बनाते हैं। नीचे प्राइमरी टेक्स्ट है, स्टेप इनटू रेम ऑफ फैशन वेयर क्रिएटिविटी no bounds, elevate your wardrobe with handcrafted pieces that capture your essence. Our clothing brands celebrates the art of self-expression, blending comfort and sophistication effortlessly. From everyday elegance to bold statements, embrace attire that tells your story with each stitch. We infuse passion, empowering you to embrace your individuality. Join a community that redefines fashion as an extension of your true self. Explore our curated collections and the masterpiece you are meant to be. ये जो है आपका 125 टू हाँ जी एटलीस्ट 125 वर्ड्स का होना चाहिए। और अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो सिंपल गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें कि गिव मी हेडलाइन टेक्स्ट फॉर फेसबुक ऐड कैंपेन, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपके सामने। और प्राइमरी टेक्स्ट के लिए भी आपने गूगल में या जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने चले जाना और वहाँ पे आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया जी, अपनी फ़ाइल सबमिट करानी है। आपने जिस तरह मैं करा रही हूँ आपने भी उसी तरह से फ़ाइल सबमिट करानी है। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि अभी तक आपको पता चल गया होगा ग्रीन बार शोज़ यू दैट योर फाइल इज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। और थोड़ा सा सब्र रखा करें नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए और सोल्यूशन फाइल के लिए भी थोड़ा सा सब्र रखा करें। इंसान बीमार भी हो सकता है, इंसान को बड़े काम और भी हो सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।